तो ड्रामा में होने की वजह से इसका क्या है कि सबसे पहले सीन समझाया है कि सीन कैसा है, ये कैसा दृश्य है। स्मॉल कॉटेज का दृश्य है ये। और देर इज एन एंट्रेंस बैक राइट, पीछे से एक दरवाजा है, एंट्रेंस। एक दूसरा भी है, अनदर डोर टू द लेफ्ट, मस्ट बी ए प्रैक्टिकल डोर। लेफ्ट की तरफ जो दरवाजा है वो प्रैक्टिकल दरवाजा है। फर्नीचर बहुत ही सिंपल है, कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल टेबल टुवर्ड्स द लेफ्ट। फिर एक चेयर है, चेयर और टू, एक या दो चेयर है। दीवान है एंड दीवान रादर अप स्टेज ऑन द राइट। टेबल पर एक टेलीफोन रखा हुआ है, टेलीफोन। और व्हेन द कर्टेन राइजेस, जब पर्दा उठता है तो जेरार्ड जो है वो टेबल के पास खड़ा है, मेकिंग ए फोन कॉल, एक फोन कॉल कर रहा है। मैंने कि फोन कॉल करने में वो व्यस्त है या लगा हुआ है। ही इज ऑफ मीडियम हाइट, उसके बारे में अगर समझना चाहते हैं कि मीडियम हाइट का है। और वियरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस। ग्लासेस वर्ड जो है चश्मे के लिए यूज किया जाता है, स्पेक्टिकल्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और हिज वॉइस, वो अपना लाउंज सूट में है एंड अ ग्रेट कोट, और शानदार सा कोट पहना हुआ है। हिज वॉइस इज कल्चर्ड, उसकी आवाज जो है बहुत कल्चर्ड है, समझदारी पूर्ण है। जेरार्ड बात कर रहा है तो कहता है वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, उसे फोन डायरेक्ट करने के लिए कहना, यानी कि सीधे फोन करे। आई मस्ट नो, मुझे जानना जरूरी है, मैं जानना चाहता हूँ। यस आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी हियर, मैं आशा करता हूं मैं भी वहां पर होऊंगा। बट यू मशंट काउंट ऑन दैट, लेकिन आप इसको मेरे तरफ से मतलब काउंट मत करना, मैंने मेरे तरफ से मत लेना। दैट इन अबाउट 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर में। राइट हो, ठीक है, गुड बाय। यानी क्या बात किया है उससे कुछ भी खास अंदाजा नहीं लग रहा है। फोन को रख देता है, जैसे ही दीवान पर जाता है, जो लेफ्ट साइड में दीवान है, वहां से वो अपना ट्रेवलिंग बैग उठाता है एंड स्टार्ट्स पैकिंग, पैकिंग करना शुरू कर देता है। व्हाइल शी इज दस एंगेज्ड, अनदर मैन, जब वो इस काम में व्यस्त होता है तो एक दूसरा आदमी, सिमिलर इन बिल्ड टू जेरार्ड एंटर्स, जो बिल्ड में जेरार्ड जैसा ही है, वो एंटर करता है राइट तरफ से, साइलेंटली, चुपके से। रिवॉल्वर उसके हाथ में है। ही इज फ्लैसीली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट, ओवरकोट पहना हुआ है। सॉफ्ट हैट है उसके पास, पहन रखा है उसने। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, और टेबल से उसको धक्का लग जाता है, लड़खड़ा जाता है वो टेबल से धक्का लग के, क्योंकि वो वहां का हैबिचुअल नहीं था, इसलिए वो चीज उसको नई लगती है वहां पे। उसके बाद है कि अगेंस्ट द टेबल एंड एट द साउंड, और जैसे ही वो आवाज आती है जेरार्ड पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं प्लेजेंटली, खुश होते हुए, वाई दिस इज सरप्राइज मिस्टर, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है मेरे लिए। इंट्रूडर कहता है आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी। इंट्रूडर कहता है, घुसपैठिया वो कहता है कि मुझे खुशी हुई इस बात से कि तुम खुश हुए मेरे आने से। आई डोंट थिंक यू वॉन्ट बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम ज्यादा देर तक खुश रह पाओगे, तुम ज्यादा देर तक खुश रह पाओगे, मुझे नहीं लगता है। पुट दोज पॉज अप, अपने ये दोनों पंजे ऊपर उठा लो। हाथ के लिए ऐसे यूज कर, दोनों हाथ ऊपर उठा लो। जेरार्ड कहते हैं कि दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल, ये ओरिजिनल नहीं लग रहा है, कुछ मेलोड्रामेटिक सा लग रहा है, परहैप्स, शायद। इंट्रूडर कहते हैं ट्राइंग टू बी काम, तुम शांत रहने की कोशिश कर रहे हो ना मिस्टर। जेरार्ड कहते हैं नॉन चैलेंज इज योर वर्ड,
नॉन चैलेंट इज योर वर्ड, यानी कि तुम्हारा शब्द जो है ना वो ये है नॉन चैलेंट, यानी कि जिसका मैंने उदासीन, किसी वस्तु के प्रति कोई मनोभाव, रुचि या आकर्षण अनुभव नहीं करने वाला। मतलब कि ये सारा चीज जो है ना वो कोई आकर्षित आकर्षित करने वाला नहीं है, इसमें कुछ खासियत नजर नहीं आ रही है। ये जो भी घटना के बारे में वो कह रहे हैं एक्चुअली, कि जो घटना घटित हुई है वो कोई खास, वो कुछ खास अ, उदासी या ये देने वाला नहीं है, कोई आकर्षण देने वाला नहीं है। कहता थैंक्स अ लॉट, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट। तुम जल्दी ही स्मार्ट बनना छोड़ दोगे। आई विल मेक यू क्राउड, मैं तुम्हें घुटने केवल रेंगने पे मजबूर कर दूंगा। आई वॉन्ट टू नो ए फ्यू थिंग्स, सी, देखो मुझे कुछ जानकारी चाहिए, देख लो इसको। जरा करता है एनीथिंग यू लाइक, कुछ भी पूछ लो मेरे से। आई नो ऑल द आंसर्स, मुझे सब आंसर पता है। बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, लेकिन मैं इससे पहले कि हम कुछ शुरू करें हमें अपना पोजीशन बदल लेना चाहिए। यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट, तुम थोड़े आराम में हो लेकिन मैं नहीं। इंट्रूडर कहता है सिट डाउन देयर, वहीं बैठ जाओ। एंड नो फनी बिजनेस, कुछ भी हरकत करने की कोशिश मत करना। मोशंस टू अ चेयर एंड सिट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग, बैग के बगल में वो बैठ जाता है। नाउ देन वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्व्स, तुम्हारे बारे में कुछ हम बातें करना चाहते हैं। जेरार्ड कहता है एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, चलो अंत में एक सहानुभूति रखने वाला, यानी समझने वाला, अच्छे से सुनने वाला श्रोता मिला। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, चलो मैं तुम्हें मेरे जीवन की कहानी सुनाता हूँ, स्टोरी सुनाता हूँ। हाउ एज अ चाइल्ड, कि कैसे मैं बचपन में, जब मैं बच्चा था, आई वॉज स्टॉलन बाय द जिप्सीज, कैसे जिप्सियों ने मुझे चुरा लिया था। जिप्सीज का मतलब यहाँ पर अफ्रीकन एक जाति होती है जो छोटे कद की होती है, कम हाइट वाले लोग होते हैं ये। एंड वाई एट द एज ऑफ 32, और 32 वर्ष की अवस्था में, आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एसेक्स कॉटेज, और मैं अपने आप को 32 वर्ष की अवस्था में अकेला इस एसेक्स के कॉटेज में पाता हूँ। हाउ, कैसे? इंट्रूडर कहता है कीप इट टू योर सेल्फ, ये कहानी अपने तक रखो। एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, जो मैं प्रश्न पूछता हूँ सिर्फ उन प्रश्नों का जवाब दो। यू लिव हियर अलोन, तुम यहाँ अकेले रहते हो? वेल डू यू, ऐसा ही है। जरा कहता आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी, मुझे लगा तुम मुझे बता रहे हो। नॉट आस्किंग मी, मुझसे पूछ नहीं रहे हो। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफैमिलियर, और ये क्वेश्चन पूछने वक्त में जो टोन है वैसी टोन नहीं है तुम्हारी, ये कहना चाहता है उसको। और तुम्हारी आवाज भी, तुम्हारी बोली भी जो है ये अनफैमिलियर है, यानी अनजानी है, जान पहचान की नहीं है। इंट्रूडर कहता है विद एम्फेसिस, जोर डालते हुए, डू यू लिव हियर अलोन, यहाँ तुम अकेले रहते हो ना? जरा कहता है एंड इफ आई डोंट आंसर, अगर मैं प्रश्नों का जवाब ना दूं तो? इंट्रूडर कहता है यू हैव गॉट एनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, तुम्हारे पास इतना दिमाग तो होगा ही कि तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहोगे। जरा कहता है आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन। आई थिंक अप टू हियर वी वर। डू यू लीव, फिर इंट्रूडर पूछता है जोर डालते हो, डू यू लीव हियर अलोन, तुम यहाँ अकेले रहते हो? जरा कहता है एंड इफ आई डोंट आंसर, अगर मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब ना दूं तो? इंट्रूडर कहता है यू हैव गॉट एनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, मुझे लगता है तुम्हारे पास इतना दिमाग तो होगा ही, इतनी सेंस तो होगी ही कि तुम अपने आप को हर्ट करना नहीं चाहोगे, नहीं चाहोगे कि तुम्हें कोई किसी तरह का नुकसान हो, किसी तरह की तकलीफ हो। बताइए ऐसा क्यों कह रहा है? Why does he speak like that?
वो ये बात क्यों कह रहा है कि तुम्हारे पास इतना दिमाग तो होगा है कि तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहोगे? कैन एनीबडी आंसर? ये बात इंट्रूडर क्यों कह रहा है कि तुम्हारे पास इतना दिमाग तो है ही कि तुम नुकसान पहुंचाना नहीं चाहोगे? एनीबडी एल्स गाइस? नो सर। अरे ये तो बहुत सिंपल सी बात है भाई। वो इसलिए कह रहा है कि उसके हाथ में जरा रिवॉल्वर है, गन है। तो कहना यही चाह रहा है ना कि तुम इतना तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि हमारे पास गन है, अगर तुम नहीं जवाब दोगे तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं। ठीक है? यस सर। हाँ, इस सेंस में वो कह रहा है कि तुम इसको मजाक में नहीं लोगे, तुम इस बात को समझोगे। मेरे पास गन है, मेरे पास गन है, और तुम जो भी पूछना हो उसका सही जवाब दोगे। ठीक है? इस सेंस में वो कह रहा है कि तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाना तो नहीं ही चाहोगे। जरा कहता है आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन। जरा कहता है देखो मुझे लगता है एबिलिटी इस बात की होनी चाहिए कि सिर्फ मतलब कि तकलीफ को कैसे दूर किया जाए, ये नहीं कि सिर्फ एक इच्छा जाहिर करना तकलीफ को दूर करने की। व्हाट डू यू थिंक, क्या कहते हो तुम मिस्टर? इंट्रूडर कहता है नेवर माइंड माय नेम। देखो मेरे नाम जानने की कोशिश मत करो। आई लाइक योर्स बेटर। मैं तुम्हारा नाम अच्छे से जानता हूं मिस्टर जेरार्ड। व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स? तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है? क्रिश्चियन नेम का मतलब ये हुआ कि जो नाम तुम्हें परिवार से दिया गया है, जो परिवार ने नाम दिया है। राइट? तो व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स पूछता है। जेरार्ड कहता है विंस्टन चार्ल्स। इंट्रूडर कहता है डू यू रन ए कार? कार चला लेते हो? कहता नो। इंट्रूडर कहता है दैट्स अ लाई। झूठ बोल रहे हो तुम। यू आर नॉट डीलिंग विद ए फूल। तुम्हारा पाला कोई बेवकूफ से नहीं पड़ा है। आई एम एज स्मार्ट एज यू। मैं तुम्हारे जितना ही स्मार्ट हूँ, एंड स्मार्टर कह सकते हो, मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ। एंड आई नो यू रन ए कार। अब मुझे अच्छी तरह से पता है तुम कार चलाते हो। बेटर बी केयरफुल। समझदार बनो, वाइज गाय। जरा कहता आर यू अमेरिकन? क्या तुम अमेरिकन हो? और इज दैट मियरली अ क्लेवर इमिटेशन? या सिर्फ एक क्लेवर इमिटेशन है? इंट्रोडक्टर कहता लिसन, दिस गन्स नो टॉय। ये जो है ना, ये गन है, कोई टॉय नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू। मैं तुम्हें बिना मारे भी नुकसान पहुंचा सकता हूं, बिना जान लिए भी तुम्हारा नुकसान पहुंचा सकता हूं। ध्यान से सुनो। एंड स्टिल गेट माई आंसर्स। और फिर भी मैं अपने प्रश्नों का जवाब ले लूंगा। जरा कहता ऑफ कोर्स, इफ यू पुट इट लाइक दैट, अगर तुम ऐसा करते हो तो आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। मुझे तुम्हें साथ देकर अच्छा लगेगा। आई डू पोसेस ए कार। हाँ मेरे पास कार है। एंड इट्स इन द गराज राउंड द कॉर्नर। और ये गराज में है, यहां से घूमकर ऐसे गराज में कार है। इंट्रूडर कहता दैट्स बेटर। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर? लोग तुमसे मिलने यहां अक्सर आते हैं? जरा कहता वेरी रेयरली, शायद ही कभी। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी। बहुत कम ही लोग मुझसे मिलने की जहमत उठाते हैं, प्रॉब्लम मोल लेते हैं। दस द बेकर, जैसे उन लोगों में बेकर है, बेकर आता है, ग्रीन ग्रोसर आते हैं, ऑफ कोर्स ये तो आते ही आते हैं। एंड देन देयर्स द मिल्कमैन। और हाँ, वो दूध देने वाला भी, मिल्कमैन भी आता है।
क्वाइट चार्मिंग, अच्छा है, अच्छा आदमी है, बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ। लेकिन इन सब में ना कोई इतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना कि तुम मिले हो, तुम आए हो, तुम इन सब से ज्यादा इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ। इंट्रोडर कहता आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल। कहता मुझे पता चला है कि तुम व्यापारी लोगों से नहीं मिलते हो। ट्रेड्स पीपल से, ट्रेड पीपल मतलब व्यापारी लोग, मर्चेंट। हाँ अंजलि बोलो बेटा। सर इमिटेशन मतलब क्या होता है? इमिटेशन का मतलब होता है नकल, ओके सर। ठीक है, यस सर। नकल होता है उसका मतलब। कहता तुम व्यापारी लोगों से नहीं मिलते हो। जेरार्ड कहता है यू सीम टू हैव टेकन ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल सिंस यू नो सो मच अबाउट मी। अरे तुम तो मेरे बारे में बहुत जान गए हो। वोंट यू से समथिंग अबाउट योरसेल्फ, कुछ अपने बारे में नहीं बताओगे क्या? यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, तुम इतने विनम्र जो बने रहे हो, तुमने इतनी विनम्रता जाहिर की है, दिखाई है, कुछ अपने बारे में नहीं बताओगे? कहता आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं तो बहुत कुछ बताता तुम्हें। यू थिंक यू आर स्मार्ट बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर। तुम अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हो ना, मैं कहीं आगे बढ़ता हूं। आई हैव गॉट ब्रेन्स, मेरे पास दिमाग है, मेरे पास दिमाग है, एंड आई यूज, और मैं इनका प्रयोग करता हूं, एंड आई यूज देम, दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, और वैसे ही मैं यहां पहुंचा हूं। यार कहता एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट, और देखो तुम कहां पहुंच गए हो। इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन, और यहां पहुंचने के लिए कोई बहुत बड़े दिमाग, कोई अच्छे दिमाग के होने की जरूरत नहीं पड़ती। टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज, इस छोटे से कॉटेज में तुम घुस गए हो, इसमें दिमाग की क्या बात है। इंट्रूडर कहता है व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज, जब तुमको ये पता चलेगा ना कि मैं इस छोटे से कॉटेज में आया किस लिए हूं, तो यू विल बी सरप्राइज्ड एंड इट वोंट बी ए प्लेजेंट सरप्राइज। तुम्हें आश्चर्य लगेगा, और ये तुम्हारे लिए पसंद, मतलब प्रसन्न करने वाला सरप्राइज नहीं होगा, आश्चर्य नहीं होगा। जरा कहता है विद योर फिगरिंग सो लार्जली इन इट दैट इज अंडरस्टैंडेबल, तुम कुछ ज्यादा ही अनुमान लगा लिए हो, ये तो समझ में आती है बात। बाय द वे व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस और आरंट यू ए स्पेशलिस्ट। कहता है कौन से तरह के क्राइम करने में तुम स्पेशलिस्ट, यानी तुम्हारा पसंदीदा क्राइम करने का एरिया क्या है, कौन से क्षेत्र में तुम क्राइम करते हो, या ऐसे ही तुम कोई खास स्पेशलिस्ट नहीं हो। इंट्रूडर कहता है माय स्पेशलिटीज ज्वेल रॉबरी, मेरी स्पेशलिटी ज्वेल रॉबरी की है। योर कार विल डू मी ए ट्रीट, इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस, तुम्हारी कार जो है ना वो एक डैंडी बस साबित होगी मेरे लिए। सर डैंडी बस मतलब? डैंडी बस का मतलब ये अमेरिकन उसमें यूज किया जाता है, फैशनेबल गाड़ी के लिए, फैशनेबल कार के लिए यूज करते हैं, यानी मेरे लिए एक अच्छी फैशनेबल कार साबित होगी ये, ठीक है। ये था ना वर्ड मीनिंग का जो मैं मैच करा रहा था, उसमें था ये डैंडी बस। जरा कहता आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू, मुझे इस बात, मुझे लगता है ज्वेल्स के शॉप्स बहुत कम है यहाँ पे, एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स, और एसेक्स में तो दूर दूर तक नहीं है। इंट्रूडर कहता है सो आर द कॉप्स, कॉप्स भी तो यहाँ कम है फिर। कॉप्स भी अमेरिकन इंग्लिश में यूज किया जाता है पुलिसमैन के लिए। आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर ए लिटिल वाइल, मैं थोड़े समय के लिए यहाँ बड़े आराम से रह सकता हूँ। कहता है यू मीन टू लिव विद मी, तुम्हारे कहने का मतलब तुम मेरे साथ रहोगे। ट्रिफल सडन इजंट इट, यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड, देखो मैंने तुमको इनवाइट नहीं किया है, आमंत्रित नहीं किया है। कहता है यू वोंट बी हियर लॉन्ग। इंट्रूडर फिर उस पर कहता है कि तुम ज्यादा देर तक यहाँ थोड़े रहने वाले हो। सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, इसलिए मैंने पूछने की जरूरत महसूस नहीं की। जरा कहता व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारे कहने का। अब इंट्रूडर कहता है कि दिस इज योर बिग सरप्राइज, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है। आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूं। जेरार्ड कहता है ए लिटिल हार्स,
थोड़े से तुम कठोर हो रहे हो, कठोरता दिखा रहे हो, इजंट इट? ऐसा नहीं है क्या? इंट्रूडर कहता है विद हैवी सार्कैसम, या आई विल बी सॉरी टू डू इट। देखो मुझे ये करके अच्छा नहीं लगेगा। आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन। तुम मुझे अच्छे लगे, तुम्हारा अच्छा सारा व्यवहार लगा मुझे, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा। जरा कहता व्हाई ऐड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स? तुम अपने बाकी के क्राइम में, बाकी के अपराध में ये मर्डर को क्यों जोड़ रहे हो? इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग। बहुत कठोर कदम तुम उठा रहे हो, बहुत मुश्किल वाला कदम तुम उठा रहे हो। कहता है आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन। मैं कोई मजाक के लिए ये सब काम नहीं कर रहा हूं। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग एनफ। पुलिस मुझे खोज रही है। आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी। एक मर्डर के बारे में, मर्डर के को लेकर मुझसे पहले ही मुझे खोजा जा रहा है, मर्डर के सिलसिले में मुझे पहले ही खोजा जा रहा है। एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस। और मुझे वो 2 बार फांसी पर नहीं लटका सकते। व्हाट डज दिस मीन? कि मतलब कि एक मैं ऑलरेडी कर ही चुका हूं मर्डर। एक मर्डर के लिए तो मुझे फांसी, अगर पकड़ा गया तो फांसी होगी, और दूसरा भी मर्डर कर देता हूं तो फांसी तो 2 बार तो होगी नहीं, फांसी तो एक ही बार होगी। जरा कहता यू आर प्लानिंग ग्रेसियस डबल। इसका मतलब है तुम कुछ डबल प्लानिंग कर रहे हो, सो टू स्पीक, ऐसा कहना। एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज। तुमने एक चीज तो स्वीकार किया है कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बट व्हाट हैव यू टू गेन? लेकिन तुम गेन क्या करोगे? तुम प्राप्त क्या करने वाले हो? क्या मिलने वाला है तुम्हें? कहता आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन। देखो मुझे, मेरे पास, मैं स्वतंत्र रहूंगा गेन करने के लिए। एज फॉर माई सेल्फ आई एम ए पुअर हंटर। जहां तक मेरी बात है, मैं एक चूहे की तरह मेरी खोज की जा रही है। एज विंस्टन चार्ल्स जेरार्ड, और विंस्टन चार्ल्स जेरार्ड के रूप में मैं स्वतंत्र रूप से जीऊंगा। आई एम फ्री टू गो प्लेसेस। कहीं भी जाने के लिए मैं स्वतंत्र होऊंगा। एंड डू नथिंग, कुछ करना भी नहीं होगा मुझे। आई कैन ईट वेल, मैं अच्छे से खा सकूंगा, सो सकूंगा। एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ ए कॉप। और पुलिस की नजर पड़ते ही मुझे भागने की जरूरत नहीं रहेगी। जेरार्ड कहता है कि इन मोस्ट मेलोड्रामास द विलेन इज फुलिश एनफ टू डिले हिज किलिंग। ज्यादातर मेलोड्रामास में विलेन जो होते हैं ना, वो इतने मूर्ख होते हैं, बेवकूफ होते हैं कि वो मारने में, जान से मारने में ना देर लगा देते हैं। इतनी देर लगा देते हैं कि वो बाद में खुद ही उनके लिए फ्रस्ट्रेशन का काम हो जाता है। यू आर मच लकी। लेकिन तुम थोड़ा ज्यादा लकी हो, तुम थोड़ा ज्यादा समझदार हो, तुम ज्यादा भाग्यशाली हो कि तुमने ये सब कुछ सही समय पे, मतलब अभी ऐसा कुछ नहीं किए हो। I hope, dear student, you must have understood up to this.